तो अभी अभी जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आइए उस पे बेस्ड हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि उसका एप्लीकेशन हमें करना कैसे है। तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल तो हमने वहाँ पे भी देखा था, इंटीग्रल एल एन एक्स का करके। तो पहला एग्जांपल ये कहता है कि आपको इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स एक्स को। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये साइन इनवर्स एक्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट तो हम कर नहीं पाएंगे, और यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया हुआ है। तो याद करिए सेकंड पॉइंट क्या कहता था कि अगर आपके पास एक ही फंक्शन है तो आपको क्या कर लेना है, दूसरा फंक्शन वन अज्यूम कर लेना है। यानी सेकंड फंक्शन जो आप मानोगे वो किसको मानोगे, वन को मानोगे। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स, उसको हमने ऐसे ही रख लिया। ठीक है, सेकंड फंक्शन है हमारा वन, तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। माइनस, अब क्या करना है हमें, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, तो पहला टर्म तो बड़ा सिंपल सा आपका बन गया एक्स साइन इनवर्स एक्स, है ना। दूसरा टर्म आपका बनेगा एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग, सेकंड वाला एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहा है इसको मैं फॉर द टाइमिंग आई बोल देता हूँ। ठीक है, और इसको हम अलग से निकालते हैं। तो देखिए आई की जो वैल्यू है ये है हमारे पास इंटीग्रल एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी। तो यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी डी टी। ठीक है, तो हमारा आई अब एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे डी एक्स भी होगा, तो एक्स डी एक्स के बदले में माइनस टी डी टी आ गया, अपॉन ये वन माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर रखा था, तो स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कैंसिल, और माइनस डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टी प्लस सी। टी की वैल्यू अब हम वापस से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो टी स्क्वायर अगर हमारा वन माइनस एक्स स्क्वायर था, तो टी क्या हो जाएगा, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो ये हमारे आई की वैल्यू आ गई, इसको हम यहाँ पे वापस से सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा, यानी इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी एक्स साइन इनवर्स एक्स एंड माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। देखिए अगर ये हम बाई पार्ट्स नहीं जानते, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं जानते, तो ये आंसर फिर हम नहीं निकाल पाते। ठीक है, आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट याद कीजिए। थर्ड पॉइंट कहता था कि अगर दोनों ही आपकी इजीली इंटीग्रेबल हो, तो यहाँ पे देखिए एक्स भी इजीली इंटीग्रेबल है, कॉस एक्स भी इजीली इंटीग्रेबल है। तो ऐसे केस में हमें या तो रूल याद रहना चाहिए, थर्ड पॉइंट पूरी तरीके से याद होना चाहिए, या फिर तो एटलीस्ट आपको वो आइलेट वाला रूल याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास है एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइलेट रूल क्या कहता है कि आप एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन मानो, तो एल्जेब्रिक वाले को हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहा, सेकंड फंक्शन को हम करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया वन, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारे पास साइन एक्स। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारे पास माइनस कॉस एक्स, एक माइनस साइन पहले से था, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल x tan इनवर्स x dx। ठीक है, अब यहां पे देखिए, पहला पॉइंट याद कीजिए, जो फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल ना हो उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो क्लियरली tan इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता, तो हम इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। तो आइए फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स x। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन x dx माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x dx यानी x का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म तो आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x बन गया। यहाँ से हम 1/2 बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के, और यहाँ पे देखिएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर में हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बन गया 1, तो इसको 1 dx अलग से लिख लेता हूँ मैं, और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखिए फाइनल आंसर अब लिखने के बहुत करीब आ गए हम। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये 1/2 तो बाहर रहने ही दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया कितना, tan इनवर्स x, तो माइनस tan इनवर्स x एंड प्लस c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ध्यान से ये सारे क्वेश्चन देखिए क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आइए, एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल cosec स्क्वायर x ln sec x। ठीक है, क्लियरली ln sec x आपका डायरेक्टली इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। तो उसको मैं फर्स्ट फंक्शन बना देता हूं, ln sec x और इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ ln sec x का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव 1/sec x हो जाएगा, है ना, log sec x का, और sec x का डेरिवेटिव हो गया आपका sec x इंटू tan x। ठीक है, और आपके पास इंटीग्रल cosec स्क्वायर x की भी वैल्यू निकालनी है, तो इंटीग्रल cosec स्क्वायर x हमारे पास कितना हो जाता है, माइनस cot x dx। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये sec x कैंसिल हो जाएगा, और ये tan x इंटू कॉट एक्स क्या मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास बना इंटीग्रल cosec स्क्वायर x माइनस कॉट एक्स बन जाएगा ln sec x, है ना, और यहाँ से ये माइनस साइन और यहाँ से ये माइनस साइन मिलके प्लस साइन हो गया, और अंदर में तो सब कुछ हमारे पास क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो 1 dx हो जाएगा। यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा इसका माइनस कॉट एक्स ln sec x प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन।